प्रियंका शेट्टी अरेस्टेड। रीसेंट फोर्ब्स मैगजीन के टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट में शामिल रहने वाली डॉल्फिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक राहुल की पत्नी प्रियंका शेट्टी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए प्रियंका समर ग्रीन रिसोर्ट में ठहरी थी। वहीं एसीपी आदित्य वर्मा ने उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और इसी वजह से उन पर शॉटगन से गोली चलाई गई है। ऐसी खबर आ रही है। आदित्य की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। महा ग्रुप्स ऑफ फैमिली ने कहा है कि प्रियंका द्वारा आदित्य की हत्या के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। Maha Constructions family has not given an official statement as of now. शॉल हटाओ। बैंगलोर का सीसीबी ऑफिसर कल तेरे कमरे में था। क्या कर रहा था वो? आदित्य को तुम जानती थी क्या? सिस्टर, ये सैंपल लैब के लिए भेजो। कल निर्भया, परसों आसिफा और आज प्रियंका। नाम बदलते हैं लेकिन हालात नहीं। हमारी रक्षक पुलिस ही अगर भक्षक बन जाए तो इंसाफ मांगने हम किसके पास जाएंगे? जबकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। सभी सबूतों को पुलिस बड़ी सावधानी के साथ कलेक्ट कर रही है। देखते हैं क्या मिलता है। एसीपी आदित्य वर्मा अपने स्टाफ के साथ काफी बदतमीजी से पेश आते थे। क्या ये बात सच है? हमारे एसीपी साहब तो हमेशा इज्जत से पेश आते हैं। माफ कीजिए, छोड़ दीजिए सर। आदित्य वर्मा क्या ड्यूटी पर शराब पी के आया करते थे? बताइए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि हमारे सर ना पीने वालों की बहुत धुलाई करते हैं। वो तो कभी शराब छूते तक नहीं है। क्या एसीपी आदित्य वर्मा को कई बार सस्पेंड किया गया था? उनके पूरे सर्विस में सस्पेंड शब्द कहीं था ही नहीं। अभी खबर मिली है कि कोर्ट ने प्रियंका की जमानत मंजूर कर ली है और पुलिस को प्रियंका के खिलाफ चार्जशीट बनाने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, प्लीज। यू डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ। रिलैक्स, मैं सब संभालूंगा। रिलैक्स, ओके? पाटिल सर, आगे बढ़ाइए जल्दी। डोंट वरी राहुल, राघव चलो। प्रियंका, प्लीज रीड दिस। प्रिया, रिलैक्स, घबराओ मत। बस तुम्हें इसे पढ़ना है, पढ़ो। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ वो आप सबको पता है, पर ये सब कुछ कैसे हुआ वो सिर्फ मुझे पता है। इसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को जिस दर्द से गुजरना पड़ा वो मैं कभी ना भूल पाऊंगी, ना कभी सह पाऊंगी। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल मीडिया फॉर अंडरस्टैंडिंग। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था मैम? हाँ बताइए मैम, क्या हुआ था? मुझे पता है आज आप सबके पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जिसने मेरा रेप किया वो एक पुलिस ऑफिसर था और खुद को बचाने के लिए मैंने उसे गोली से मार दिया और आज वो बेगुनाह हो गया। क्या ये सही है बताइए या गलत है? क्या किसी औरत का रेप करना सही है या फिर उस बलात्कारी को मार देना गलत है? कोर्ट क्या जजमेंट देगी पता नहीं, पर मुझे पता है मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। मेरे जिस्म पे जो जख्म है वो भर जाएंगे, पर जो जख्म मेरी आत्मा पे लगे हैं वो कभी नहीं भरेंगे। आज हर एक औरत से मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो रोना नहीं है, इंसाफ के लिए लड़ना है। मैंने इस लड़ाई की शुरुआत की है। कोई भी लड़की कभी भी अपने साथ हुई दरिंदगी को नहीं बताना चाहेगी, बल्कि कभी कभी
उसका अपना परिवार भी उसे अपनाने से इनकार करता है। पर आज मैं उन सभी लड़कियों के लिए, उन सभी परिवारों के लिए उनकी आवाज बनूंगी, क्योंकि मैं तुम में से एक हूँ। मैं तुम में से एक हूँ, इसीलिए आई एम विथ यू। आई एम यू। देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उठने वाला एक चेहरा बन चुका है प्रियंका शेट्टी। प्रियंका शेट्टी का केस इन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सर एक्सक्यूज मी सर, प्रियंका शेट्टी के केस में एसीपी आदित्य वर्मा को दोषी माना जा रहा है, पर लोगों का कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मरा हुआ आदमी यहाँ आकर जवाब नहीं दे सकता है। बस टीआरपी के लिए आप लोग एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। एसीपी आदित्य वर्मा रेप जैसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। ही इज वेरी स्मार्ट एंड अ टेरिफिक पुलिस ऑफिसर। बहुत ही मुश्किल केसेस सॉल्व किए हैं उसने। आपको इस बारे में कोई जानकारी है? थोड़ा पेशेंस रखिए। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए और वो सब अपने चैनल पर दिखाइए। नाउ लिसन केयरफुली। एफआईआर में लिखा है कि प्रियंका ने आदित्य वर्मा का मर्डर किया, अंडरस्टैंड? और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बेस्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया है। बहुत जल्द ही आप सबको सच्चाई पता चलेगी। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफिसर, हमारे पास पहले से इतने सारे केस पड़े हैं। ये लो, एक और आ गया। जूस लीजिए सर। सर, अगर आप ये केस देखते तो आपको तो गोल्ड मेडल पक्का मिल गया होता। या मेडल की किसको पड़ी है? बस इस प्रोसेस में मेरा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। ये केस बहुत सेंसिटिव है, मुझे बहुत समझदारी से काम लेना होगा। ये अशोक तेजा कहाँ है?